अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 45। आज के इस लेसन में हम एक ब्रोशर डिज़ाइन करने जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी और एक बहुत अच्छा ब्रोशर डिज़ाइन होगा। तो इस अपने लेसन की तरफ जाने के लिए मैं यहाँ से फोटोशॉप ओपन करूँगा। फोटोशॉप ओपन किया, फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और हम ब्रोशर के जो साइज होते हैं वो मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। तो मैं इंचेस में पहला जो है इसकी विड्थ देता हूँ जी 12, हाइट इसकी देता हूँ 10। ओके, इसको कलर आप चेंज कर लें। कलर इसलिए चेंज करें ताकि जब हम नया पेज ओपन करेंगे वो वाइट होगा तो उससे हमें समझ नहीं आएगी कि इसका जो हमारे पास ओरिजिनल साइज वाला कौन सा है। तो वो देखने के लिए आप फिर इमेज में जाके तो आप यहाँ से इमेज साइज पे जाके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिक्सल में भी बताता है यहाँ पे और इंचेस में भी बताता है। फिर हम अब बेसिकली अब मैंने इसके 3 हिस्से करने हैं। इसके मैंने 3 हिस्से करने हैं क्योंकि ब्रोशर में वो जो फोल्ड वाला ब्रोशर होता है वो मैं डिजाइन करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मुझे 3 हिस्से से करने हैं। तो 3 हिस्से करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं 12 को डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। 12 को डिवाइड बाय 3 जब आप करोगे तो 4 आंसर आता है। तो आप 4 आप एक और नया पेज लें और इसकी विड्थ आप 4 दें, हाइट भी इसकी 4 दें। 4x4 का एक पेज ले लिया मैंने और ओके कर लें। अब इस पेज को यहां से एडजस्ट करें, यहां पे ले आए और यहां पे आप इसे रखें। यहां पे रखने के बाद यहां पे स्केल्स की मदद से ये लें, गाइडलाइंस की मदद से आप यहां पे से एडजस्ट कर लें। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये पेज किस लिए डिज़ाइन किया था, किस लिए सिंपल पेज बनाया था डिवाइड करने के लिए। तो देखिए 1 2 एंड 3 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। अब इस पेज को क्या करते हैं, आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें। इस पेज का कलर, ओरिजिनल कलर जो है वो रखें वाइट। आल्ट बैक स्पेस करके इसका कलर वाइट करें, सॉरी वाइट करना था, आल्ट एंड बैक स्पेस। बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके ओके कर लें। अब इसका कलर मैंने ये जो रखा है, अब यहाँ पे एक और काम करना है मैंने, इसको ये लॉक ही लगा रहने दें। काम ये करना है कि मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल यहाँ पे लेता हूँ, उसको कलर लेना है, हर एक को अलग अलग कलर दूंगा। इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ कलर हैं। तो जो कलर मैंने लिए हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट कलर कोडिंग लिखा है। तो उससे हमारे पास ये कलर आ जाते हैं, मुख्तलिफ HTML के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उनकी कोडिंग आ जाती है और बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं यहाँ पे। अब इसमें मैं ये वाला डीप पिंक ये वाला मैं कलर लेना चाह रहा हूँ तो उसको मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर सॉरी हाँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कोडिंग दे दूँगा, कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा तो वो हमारे पास कलर एडजस्ट हो जाएगा। आप आल्ट बैक स्पेस करके कलर फिल कर दो। उसके बाद आप आल्ट को यूज कंट्रोल D डिसलेक्ट करो इसको और आल्ट को प्रेस करके आप इसे उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लो। कंट्रोल T, कंट्रोल T करो, कंट्रोल T, ऊपर वाले इसको भी डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल T करता हूँ, ओके। हमें क्या करूँगा, इसके सेंटर वाला जो है यहाँ पे से वाइट ही रहने दी और इन दोनों लेयर्स को आप मर्ज कर लें। तो आप लेयर में जाएं और मर्ज डाउन पे क्लिक करें, दोनों आपस में क्या हो गया, मर्ज हो गया लेयर्स। अब इसे कंट्रोल D करके डिसलेक्ट कर लें। ये जो चीज़ है इसे आप हाइड ख़त्म कर लें, गाइडलाइंस को ख़त्म करने के बाद अब इस पर एक और काम करना है। वो काम क्या है कि मैं इसी के ऊपर पैटर्न भी एक लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए फाइल में जाऊँगा, ओपन
पैटर्न लगाने के लिए मैं यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ। कोई भी पैटर्न आप लें, आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगता है वो पैटर्न लें। पैटर्न भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। मैं ये वाला पैटर्न लेता हूँ, Ctrl+T। ओके, ये आ गया। अब इस पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, नोट्स पे जाएंगे और इसे ओवरले कर लें। ओवरले करेंगे तो ये पैटर्न की बैक साइड पे सही आ जाएगा। देखें, आप इसे क्या करें, यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें। देखिए पैटर्न इसके ऊपर एडजस्ट हो गया। अब इन दोनों को भी मर्ज कर लें। लेयर में जाएं और आप यहाँ से मर्ज करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। तो मैं मर्ज ही करूँगा। मर्ज डाउन पे क्लिक करें, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज हो गए। अब काम क्या करना है कि मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से मैंने एक वॉल्स का लोगो मैंने लिया है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और इससे यहाँ से मैं Ctrl+T करता हूँ, यहाँ से बढ़ा देता हूँ इसको, लोगो लग गया जिसका। ओके, अब एक और काम करना है आपने। वो काम क्या करना है कि मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे इसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। अलग से भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इसी के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सर्कल देता हूँ, एक ही शेप दे दी मैंने। आल्ट को प्रेस करता हूँ, सॉरी शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, प्लस करके मैं इसको एक और यहाँ पे दे देता हूँ। और एक यहाँ पे देता हूँ, सॉरी Ctrl+D, इसलिए मैंने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया। यहाँ पे दे दी शेप, शिफ्ट को प्रेस करके एक यहाँ पे देता हूँ और एक यहाँ पे देता हूँ, यहाँ तक दे देता हूँ। ओके, अब ये तीनों शेप जो मैंने दी हैं इनको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ये डिलीट हो गई, पीछे बिल्कुल वाइट हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। ये जो वॉल्स का है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एडजस्ट इसको मूव करके मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। Ctrl+D करता हूँ, डिसलेक्ट। ओके, अब इस पर क्या काम करना है, इस पर पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर लगाने के लिए आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, ओपन, जो पिक्चर है आप वो पिक्चर सेलेक्ट करें और उसको यहाँ इसके ऊपर लगाते जाएं। यहाँ पे आगे पिक्चर Ctrl+T करें, ओके बढ़ाया। अब ये पिक्चर बेसिकली मेरे इसके ऊपर आ रही है, तो मैं इसे बिल्कुल इसके सेंटर बीच में लाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उठा के इसे मैं यहाँ पे ले आऊंगा नीचे। सॉरी, यहाँ पे इसे नीचे ले आऊँ। अब देखें ये पिक्चर बिल्कुल नीचे, इसके भी नीचे एडजस्ट हो गया, देख सकते हैं एडजस्ट हो गया। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, Ctrl+T करें, साइज थोड़ा सा कम करूँ ताकि क्लियर नजर आए पिक्चर। ये लें जी, ओके। नेक्स्ट अब ये वाली है, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ओपन, नेक्स्ट जो है उससे मैं लगाता हूँ यहाँ से, Ctrl+T, ओके। नेक्स्ट जो है उसको मैं लगाता हूँ, उसको यहाँ से एडजस्ट कर लो, यहाँ से इस तरह Ctrl+T करो, ये जो साइज का आ रहा है इसको यहाँ से ऐसे करो और इसे शिफ्ट को प्रेस करो, आल्ट को प्रेस करके इसको यहाँ से नीचे बढ़ाओ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है, तो फाइल में जाता हूँ, ओपन,
कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ओके। तीनों पिक्चर लगी। अब ये 1 2 3 ये जो तीनों पिक्चर्स हैं, तीनों पिक्चर्स को मैं यहाँ से इनके लिंक बनाता हूँ। लिंक बना के मैं लेयर में जाता हूँ और इन तीनों को क्या करता हूँ जी, मैं मर्ज लिंक मर्ज हो गए, तीनों एक ही लिंक बन गए। अब इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, जो इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और इसके मैं जाता हूँ जी बेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं देता हूँ इसे जी, यहाँ से बेंडिंग ऑप्शन में देता हूँ जी बेवल एंड एम्बोस है, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, ग्रो है, टेक्सचर है, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, इसको स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पे ले जाए, लेयर में जाए, न्यू लेयर स्टाइल कर्व है, स्लाइस, न्यू लेयर स्टाइल, ड्रॉप शेडो, स्ट्रोक, साइज बनाए स्ट्रोक का, ड्रॉप शेडो दें, राइट क्लिक, बेंडिंग ऑप्शन, हाँ यहाँ से देखें स्ट्रोक बढ़ रहा है, ये देखें स्ट्रोक बढ़ गया इसका, सही है। यहाँ से अब स्ट्रोक बढ़ा दें, स्ट्रोक बढ़ गया इसका और उसके बाद इनर शेडो दे दें, इसको आउटर शेडो दे दें, नाइस। कलर अब यहाँ पे कलर चेंज है तो यहाँ पे इसका कलर ना जो हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से बिल्कुल वैसा ही लेता हूँ, हाँ उससे मिलता जुलता लेता हूँ कलर। तो वो कलर जी मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ। अब मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ स्ट्रोक का, इनर ग्लो, चौक, कंट्रोल पे क्लिक करें, कंट्रोल इसका बढ़ा दें कैपेसिटी, नहीं ओके, बस ये अप्लाई किस पे कर लिया, देखिए स्टाइल इस पे लग गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वॉल जो है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये इसको आल्ट को प्रेस करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा, ये लें जी बढ़ाया इसको मैंने, और इसकी ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर लें, ओके। तो ये जी हमारे पास एक ब्रोशर देखें डिज़ाइन हो रहा है। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल कॉर्नेटो है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, उठाता हूँ, यहाँ ले आया, कंट्रोल टी करता हूँ, इसको यहाँ से मूव करता हूँ, ओके। ओपेसिटी इसकी भी कम करता हूँ मैं यहाँ से,
सही है। तो ये देखें एक हमारे पास ब्रोशर तैयार हो गए, और अब इसमें राइटिंग जो करनी है, राइटिंग इसमें जो कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि इसमें लिखेंगे किस तरह, क्योंकि इसमें राउंड शेप भी यहाँ पे आ रही है, तो राउंड शेप में मैं चाहूँगा कि ये राउंड शेप में भी लिखा जाए जो भी टेक्स्ट हम लिखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।